जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है जी आप लोगों का। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। आप दोस्तों के साथ डिस्कस करना है SNJD जो है उसके हवाले से जनाब, मतलब है कि कुछ क्वेश्चंस हैं और असिस्टेंट पंजाब पुलिस के हवाले से भी, यानी कि पास पेपर में जो क्वेश्चन आए हुए हैं ना जी, वो इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे जी। और सब दोस्तों को बताना है कि हमारा जो प्रॉपर सेशन होता है वन पेपर जनरल नॉलेज का, वो स्टार्ट हो चुका है। जो दोस्त ज्वाइन करना चाहे वो इस नंबर पे रब्ता कर सकते हैं, 0306756235 पे वो रब्ता करके गाइडलाइन ले सकते हैं जी। चलते हैं जी अपने टॉपिक की तरफ जी। तो आप ये देखिएगा कि जो पहला सवाल आता है ना जी, आप ये देखिएगा कि हु वाज द पाकिस्तान चीफ ऑफ एयर स्टाफ इन 1965 वार जो है। आपको पता है कि 1965 की वार में कहा जाता है कि पाकिस्तान का वो एयर चीफ जो था वो कौन था जी। तो आपने याद रखना है जी कि ये नूर खान जो है ना जी, ये हमारे जो है उस वक्त क्या थे जी, एयरफोर्स के चीफ थे जी। आप याद रखिएगा कि नूर खान जो है ये 1969 से लेके 1970 का दौर जो है ये वेस्ट पाकिस्तान गवर्नर भी रहे हैं। अब याद रखिएगा कि छठे गवर्नर हैं जी ये वेस्ट पाकिस्तान के। तो आपने याद रखना है कि जब ये आर्मी एयर चीफ बने थे तो 23 जुलाई 1965 से लेके 31 अगस्त 1969 तक ये एयर चीफ रहे हैं जी पाकिस्तान एयरफोर्स के जी। और इनकी अगर पैदाइश का देखा जाए तो 2 फरवरी 1923 में तलागंग जो है वहां पे ये इनकी मतलब है पैदाइश हुई थी। और 15 दिसंबर 2011 में रावलपिंडी जो है वहां पे इनकी डेथ हुई है। तो ये आपने याद रखिएगा कि 1965 जो है उसके आर्मी जो एयर चीफ थे ना जी, उनका नाम आपने ज़हन में रखना है जी, नूर खान। अच्छा जी, आगे आप देखिएगा कि अकॉर्डिंग टू जो है ना जी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956 जो है, देयर लेजिस्लेचर इन कंट्री, कंट्री में कौन सी लेजिस्लेचर होगी जी, बाई कैमरल होगी या यूनिकैमरल होगी। तो अब याद रखिएगा कि पहले दोनों कॉन्स्टिट्यूशन जो है 56 और 62 वाला जो है, इसमें यूनिकैमरल थी जी, एक सिर्फ नेशनल असेंबली हुआ करती थी जी। फिर जो 73 में कॉन्स्टिट्यूशन आया है उसमें बाई कैमरल आई है, सेनेट भी है और उसके साथ आपने याद रखिएगा कि आ जाती है नेशनल असेंबली जो है। अच्छा जी, अब कहते हैं कि मुस्लिम जो है परसेंटेज इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में तकरीबन जो है ये 96% जो आबादी है ना जी, ये मुस्लिम है जी। ठीक है ना जी, पाकिस्तान जो है इसमें क्योंकि आप देखें कि कुछ 1.6% हिंदू है, इसी तरह कोई 1 पॉइंट जो है कि 59% जो है क्रिश्चियंस भी हैं, फिर इसमें शेड्यूल कास्ट भी है, कादियानी भी है, अदर कम्युनिटीज भी हैं। तो ये आप याद रखिएगा कि 96% जो है ना जी वो मुसलमान है। अच्छा जी, एक आता है कि जो बिग बैंग थ्योरी थी, आपने ध्यान में रखना है कि बिग बैंग थ्योरी जो है वो दी थी जॉर्ज ली मेट्रे ने 1927। ये बेल्जियम से इसका ताल्लुक है। तो ये आपने याद रखिएगा 1927 में बिग बैंग थ्योरी, जिसके मुताबिक उसने कहा था कि कायनात एक इकट्ठी थी, फिर यकदम एक ब्लास्ट हुआ और ये सियारे सितारे सारी चीजें जो है ना वो बन गई थी। तो जॉर्ज लीमेट्रे का नाम आपने याद रखना है। अच्छा जी, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज कौन से हैं जी। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज मीन्स ऐसे ममालिक जो क्या कर रहे हैं जी, वो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जो तरक्की कर रहे हैं जी। डेवलप्ड नेशन जो है ये मतलब थोड़ी है, डेवलपिंग कंट्रीज ज्यादा है जी। ठीक है ना जी, तो आप याद रखिएगा ये जितना
सुर्ख निशान है ना जी, ये सारे आपने याद रखेंगे कि ये डेवलपिंग नेशन है जी। जैसे जो सबसे स्ट्रांग ममालिक है उनमें कनाडा आ जाता है, अमेरिका आ जाता है, यूरोप के ममालिक आ जाते हैं। ठीक है जी। टर्की भी जो है वो एक अच्छा मतलब है कि फर्स्ट क्लास वर्ल्ड में आ जाता है। और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड वगैरह, ये मतलब है कि फर्स्ट वर्ल्ड है। फिर सेकंड वर्ल्ड में ये आप देखेंगे तो ये चाइना और रशिया और सेंट्रल एशियन स्टेट्स और कुछ यूरोप के ममालिक आ जाते हैं। लेकिन ज्यादा जो है आपको होता है कि थर्ड वर्ल्ड है। जैसे कि आपको पता है कि ये ग्रीनलैंड का एरिया शो कर रहा है। फिर ये मैक्सिको से लेके ये छोटे छोटे ममालिक जो है ना, पनामा वगैरह और कोस्टा रिका और सेंट अपना जो है निकारागुआ, और उसके साथ साथ जो है कि ये होंडुरस वगैरह, क्यूबा। तो ये ममालिक, फिर ये सारा साउथ अमेरिका जो है उसमें सारा अर्जेंटीना और ब्राजील और ये सारे ममालिक, अफ्रीका सारा। फिर अरब ममालिक को भी जो है ना जी, ये थर्ड वर्ल्ड नेशन में मतलब है कि डाला गया जी। थर्ड वर्ल्ड, ठीक है ना जी, क्योंकि यहाँ पे भी उस रिसोर्सेज है लेकिन उसको उस तरह मैनेज नहीं किया गया। फिर ये पाकिस्तान, इंडिया, ईरान और ये इंडोनेशिया, मलेशिया वगैरह, इनको थर्ड वर्ल्ड नेशन है ना उसका दिया गया। तो ये आपने याद रखिएगा डेवलपिंग नेशन का। अच्छा जी, अब ये देखिएगा कि हु वाज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ ईस्ट पाकिस्तान। जब पाकिस्तान आपको पता है कि टूटा है, तो उस वक्त मतलब है कि गवर्नर जनरल कौन था जी? तो आपने गवर्नर कौन था जी? अब्दुल मुतलिब मलिक है। ये आपने याद रखिएगा कि ये 14वें गवर्नर थे जी ईस्ट पाकिस्तान। ये 31 अगस्त 1971 से लेके 14 दिसंबर 1971 तक गवर्नर है जी। ये पर्सनैलिटी 1905 में पैदा हुई थी जी बंगाल के अंदर 7 सितंबर को। और 21 जुलाई 1977 को ढाका में जेल के अंदर वफात हुई है। तो ये आपने याद रखिएगा कि लास्ट जो है ना जी गवर्नर ऑफ ईस्ट पाकिस्तान, क्योंकि उसके बाद फिर ये बांग्लादेश बन गया था जी। अच्छा जी, अब ये देखिएगा कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, आपको पता है कि ये 1919 में आई थी। इन्हें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भी बोला जाता है जी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है ये आपने याद रखिएगा जी। ये 1919 में मतलब है कि ये रिफॉर्म्स आई हैं, जिसमें डीआरकी सिस्टम भी आपको होता है कि इंट्रोड्यूस करवाया गया था। डीआरकी सिस्टम, डुअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो ये आपने याद रखिएगा कि इसका चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के साथ साथ इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भी बोला जाता है। जी, आगे आप देखिएगा जी के यूएस प्रेसिडेंट जो है जी, ये किस सिस्टम के तहत इलेक्टेड थ्रू इलेक्टोरल वोट इसे बोलते हैं। इसे इलेक्टोरल कॉलेज बोलते हैं जी। यानी यूएनओ, यूएस के जो नुमाइंदे होते हैं वो प्रेसिडेंट और प्राइम जो है कि उसको वाइस प्रेसिडेंट को वोट करते हैं जी। आपको पता है कि टोटल जो वोट है ना जी नेशनल असेंबली के, यूएस के, ये अपना 300, सॉरी ये ना 435 बनते हैं। और 3 वोट जो है ना जी ये आपने याद रखिएगा कि, एक सेकंड, ये 435 तो इनके ना 50 इनके सेनेट के हैं। तो आप याद रखिएगा कि टोटल जो है ना जी मतलब है कि 435 इसके नेशनल असेंबली के हैं, और इसके साथ मतलब है कि 3 वोट जो है ना वो फेडरल टेरिटरी के हैं, तो 438 बनते हैं। और टोटल जो 100 वोट है ना जी वो है सेनेट का ना जी, हर स्टेट के 2 हैं। तो इस तरह मतलब है तकरीबन टोटल सेनेट और इसके मिला के ये 535 और 538 वोट आपने याद रखिएगा। सेनेट और इसके मतलब है कि मिला के बनाए जाते हैं जी नेशनल असेंबली जो है। तो ये आपने ध्यान में रखना है जी कि टोटल जो है 435 है और 3 जो है वो फेडरल टेरिटरी के हैं। तो इलेक्टोरल कॉलेज है जी जिसके तहत ये सिलेक्ट होता है जी।
जी, भाई प्रोफेशन जो है जी मोहतरमा फातिमा जन्ना जो है उनका प्रोफेशन क्या था, तो आपको पता है कि मोहतरमा फातिमा जन्ना जो है इन्होंने कलकत्ता से डिग्री ली थी जी डेंटिस्ट की ना जी। तो आप याद रखिएगा कि इन्होंने एज ए डेंटिस्ट काम भी किया, लेकिन फिर अपनी सियासी मसरूफियात की वजह से कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के साथ, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि 1918 में ना कायद आज़म की ना शादी हो गई थी रतन बाई से। तो आपको पता है 1919 में दीना जना पैदा हुई है। लेकिन आपको पता है रतनबाई जो है ये 1929 में ना इनका वफात हो गई थी। तो इस वजह से इतना अरसा जो है वो मोहतरमा जो है वो उन्होंने डेंटिस्ट की डिग्री भी हासिल की है, और साथ उन्होंने मतलब है कि ये किया, अपना प्रैक्टिस भी स्टार्ट की एज ए डेंटिस्ट। लेकिन 1929 में जब रतनबाई की डेथ हो गई तो फिर दीना जना को संभालने के लिए मोहतरमा जो है उन्होंने वो सारे काम छोड़ दिए, फिर सियासत के दुनिया में साथ साथ रही कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के। तो ये आपने याद रखेगा कि एज ए डेंटिस्ट जो है ना जी। जी, अब ये देखें कि जी पाकिस्तान वन आईसीसी जो है कि वर्ल्ड कप आपको पता है 92 में वाहिद पाकिस्तान ने एक वर्ल्ड कप जीता हुआ है, ये 2009 में T20 का। और आपको होता है कि ये 92 में मतलब है कि पाकिस्तान ने वनडे का वाहिद वर्ल्ड कप जो है ना पाकिस्तान ने जीता है, ये वनडे वर्ल्ड कप जो है 92। जी, आप ये देखिएगा वो कहते हैं जी कि किसने नाम दिया था पाकिस्तान का। आपको पता होना चाहिए कि अपना ध्यान में रखिएगा कि चौधरी रहमत अली ने ना जी 1933 में एक दिया था 9 आर नहवार, एक जो है वो मैगजीन था जी जिसमें उन्होंने पाकिस्तान का नाम दिया था पहली दफा जो है कि ये जमीन जो है ये कौन सी होगी जी, पाकिस्तान होगी। इसमें आपको होता है पे जो है ना जी पंजाब को शो करती है, अलफ अफगानिस्तान यानी केपी, के जो है किसी अपना काफ जो है कश्मीर को करता है, सीन सिंध को करता है, और तान जो है वो बलूचिस्तान। तो ये आपने याद रखिएगा, इस तरह ये पाकिस्तान बनता है जी। तो ये थे जी कुछ सवाल जो आप दोस्तों को उम्मीद है कि पसंद आए होंगे। ये जनरल नॉलेज के बार बार रिपीट होने वाले सवाल है जी। अगर अच्छे लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा जी, और कमेंट कीजिएगा कि आपको ये किस कैसे लगे जी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे जी और मजीद सवालों के साथ। थैंक यू।